माँ का रिश्ता बेहद पाक होता है। माँ की ममता के बारे में न जाने कितनी कहानियां आपने सुन ली होगी। आपने सुना होगा कि माँ इतनी सरल स्वभाव की होती है कि वो अपने बच्चों के सामने में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया के हर काम को कर जाना चाहती है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी माँ के बारे में बताने वाले हैं जिस माँ के बारे में सुन करके आप कहेंगे कि हमने माँ के बारे में जितनी कहानियां सुनी, उस माँ की कहानियों में ये माँ कहीं भी नहीं बैठ पा रही है। आखिरकार ये कौन माँ है, ये कैसी माँ है, क्या इसने किया है, हम आपको बताते हैं। मामला 24 अगस्त का है। 24 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सूटकेस के अंदर में, जी हाँ, एक सूटकेस के अंदर में 3 साढ़े 3 साल की एक बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। उस बच्ची का जो जिस्म होता है उस पर चाकू से हमला किया गया हुआ होता है और उस बच्ची की मौत हो गई हुई होती है। जब उस डेड बॉडी को देखा जाता है, जब उस सूटकेस से उस डेड बॉडी को निकाला जाता है तो उसकी पहचान की जाती है। पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति की बिटिया है। फिर उसके बाद मनोज कुमार जी को इसके बारे में सूचना दी जाती है। पता चलता है कि भैया 3 साल की बच्ची जिसका नाम मिस्टी बताया गया है, उस बच्ची का नाम मिस्टी है, उस मिस्टी की ये डेड बॉडी है। इस पूरे मामले को लेकर के मुजफ्फरपुर पुलिस जांच और पड़ताल शुरू करती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार 3 साल की बच्ची का कत्ल कौन कर सकता है और किसी ने क्यों इस बच्ची का कत्ल किया होगा। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई शुरू करती है। खोजबीन शुरू होता है, जांच पड़ताल शुरू होता है। पहले तो आसपास के लोगों के ऊपर संदेह की नजर से देखा जाता है, लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन को एक अलग ही सुराग मिलता है। जी हां, आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन एक बड़ा दावा करती है और पुलिस कहती है कि इस बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां काजल ने की है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ये दावा करती है, जब उसकी मां से सख्ती से पूछताछ होती है तो उसकी मां तमाम बातों को खुद ब खुद कबूल लेती है और वो कहती है कि हां, मैंने ही अपनी 3 साल की मिस्टी को, मैंने ही अपने 3 साल की बच्ची को मारा है। जिसे मैंने जना उसे मैंने ही मार दिया। पता किया गया कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह आई कि अपने जिगर के टुकड़े को तुमने मार दिया। तब मिस्टी ने बताया कि असल में मिस्टी जो है वो उस महिला यानी कि अपनी मां, जो उसकी मां थी काजल एक दूसरे इंसान से प्रेम करती थी। हिंदुस्तान में शादी के बाद भी किसी गैर मर्द से इश्क करना, प्यार करना गुनाह नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है संवैधानिक तौर पर भी कुछ मामलों में बिल्कुल सही है। ये वही कर रही थी। इसे किसी और से प्रेम था और उसका नाम था संजीत। संजीत के पास ये धीरे धीरे बेहद करीब होती जा रही थी। संजीत और काजल के रिश्ते जो हैं वो बेहद उफान पर थे। प्रेम प्रसंग का ये मामला अपने चरम के सीमा पर था और ऐसे में संजीत ने काजल से कहा कि देखो काजल, हम और तुम हो, इसके अलावा कोई तीसरा ना हो। मैं और तुम्हारे बीच में मुझे कोई तीसरा पसंद नहीं है। जब मैं और तुम प्रेम कर रहे हो तो कोई तीसरी अगर रो रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें तब कभी भी कबूल नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब साफ था कि संजीत को सिर्फ काजल चाहिए थी, काजल की बेटी नहीं चाहिए थी। और उसकी बेटी इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में रोड़ा बन रही थी। इसलिए काजल ने अपनी ही बेटी का गला रेत दिया और उसके बाद उसे एक सूटकेस में पैक करके अपने छत के ऊपर से फेंक दिया। तो ये पूरा का पूरा मामला था। जिस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और बता दिया कि देखिए, ये वो मां है जिस मां के अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं। मां के ऊपर न जाने कितनी कविताएं लिखी गई, न जाने कितनी कहानियां, न जाने कितनी किताबें लिख दी गई, लेकिन इस मां के बारे में क्या कहा जाए। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।